हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, MBA करा लें, BTech करा लें, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत से नहीं जोड़ सके, असल मकसद से नहीं जोड़ सके और हम खुद उससे नहीं जुड़ सके, तो हमारा ज़िम्नी मकसद तो पूरा हो गया लेकिन असली मकसद हल नहीं हुआ। दुनिया में बदअमनी क्यों है? दुनिया में बदअमनी क्यों है? उसकी असल वजह यही है कि हमने दुनिया को उसके असली मकसद से दूर कर दिया है। हम ये समझाने में नाकाम रहे कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, और जब लोगों को असली मकसद समझ में आ जाए, असली मकसद समझ में आ जाए, तो याद रखिएगा दुनिया से बदअमनी मिट जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी और शांति ही शांति दुनिया में हो जाएगी, अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारा असली मकसद क्या है जिंदगी का। लेकिन असली मकसद तय कौन करेगा? किसी लीडर से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, थोड़ा सा आप इस पर तवज्जो दें, उसके बाद हम दूसरी चीज पर आ रहे हैं। आप किसी लीडर से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा। वो कहेगा दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि दुनिया की पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। खेत में 100 आदमियों का अनाज पैदा होता है और 150 लोग पैदा हो चुके हैं, तो अब सब्जियों में इंजेक्शन नहीं लगाए जाएंगे तो क्या होगा? अब देसी मुर्गियां खत्म होकर पोल्ट्री नहीं आएंगी तो क्या होगा? मसनूई सब्जियां और मसनूई चीजें अगर वजूद में नहीं लाएं तो हम इनका पेट कैसे पालें? किसी लीडर से, पॉलिटिशियन से अगर आप पूछें कि दुनिया में बदअमनी क्यों, तो उसका जवाब देगा कि बढ़ती हुई आबादी। किसी फिलोसफर से और किसी फलसफी से अगर आप पूछें कि दुनिया में बदअमनी क्यों, तो वो उसको अपनी अकल से जवाब देगा, कहेगा कि इसकी वजह, इसका रीजन है एटम बम। हर मुल्क ये चाहता है कि हम परमाणु बम बना लें, परमाणु शक्ति बन जाएं, ताकि हमारा पड़ोसी और हमारा मुखालिफ मुल्क, हमारा मुखालिफ दुश्मन हम पर आंख न दिखा सके। अगर आंख दिखाए तो हमारे पास भी उसको आंख दिखाने का मौका हो। आज दुनिया में बदअमनी की एक वजह यह भी है। एक फिलोसफर से पूछो तो वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की वजह यही है, इजराइल के पास परमाणु बम है, ईरान चाहता है कि मैं भी बनाऊं ताकि वक्त आने पर मैं अपने दुश्मन को जवाब दे सकूं। और फिर देखिए कि इन दोनों मुल्कों में कैसी जंग छिड़ी हुई है, जबानी जंग भी और हथियार वाली जंग भी, क्योंकि इस्राइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति बने। या यूं कह लो कि कमजोर ममालिक चाहते हैं कि हम भी परमाणु शक्ति बन जाएं, ताकि ये ताकतवर ममालिक हमको और न दबा सके और न डरा सके। इसलिए बदअमनी की वजह यह है कि अगर हमारे पास अगर परमाणु हथियार नहीं है तो दुनिया में किसी के पास ना हो, अगर उनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये एक फिलोसफर आपको जवाब देगा, फलसफी जवाब देगा कि दुनिया में बदअमनी की वजह है एटम बम, परमाणु हथियार। या तो सबसे खत्म हो जाए या सबको इसकी इजाजत दे दी जाए, और ऐसा नहीं होगा। किसी कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो उसका जवाब कम्युनिस्ट ये देगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है सरमायादाराना निजाम। दुनिया में कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। दुनिया में बदअमनी की वजह यह है, गरीब चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, अमीर चाहता है कि मैं पहले से ज्यादा अमीर हो जाऊं। अगर
सबको बराबर बराबर रकम दे दी जाए, सबको बराबर बराबर मकान दे दिए जाए, सबको बराबर बराबर चीजें दे दी जाए, तो दुनिया में बदअमनी खत्म हो जाएगी, शांति ही शांति होगी। हम गरीब हैं, हम चाहते हैं कि दौलत में हम आपसे निकल जाएं, और आप चाहते हैं कि ये आदमी परेशान है तो और परेशान, ये हमसे आगे ना निकलने पाए। इसलिए दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि हम सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, सबको बराबर बराबर दौलत तकसीम कर दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि सबको दौलत बराबर बराबर दे। हमारे पास अगर 5 लाख रुपए है तो आपके पास भी 5 लाख हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। हमारे पास अगर एक बिल्डिंग है तो आपके पास भी एक बिल्डिंग हो, हमारे पास एक गाड़ी है तो आपके पास भी एक गाड़ी हो। मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर ऐसा हो भी जाए तब भी बदअमनी खत्म नहीं हो जाएगी, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। ये बताइए, जब हमारे पास ही तुम्हारे बराबर पैसा है तो हम इस जलसे में माइक क्यों लगाएंगे, हम इस जलसे में पिंडाल क्यों लगाएंगे, हम क्यों आपकी गुलामी करेंगे? आपके पास जितनी रकम है उतनी हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे, हम क्यों मजदूरी करेंगे, हम क्यों आपके घर और मकान की तामीर करेंगे, हम क्यों सुबह 9 बजे आएंगे और 5 बजे अपने सर पर ईंटें लाद लाद कर आपकी मजदूरी करेंगे और चले जाएंगे? क्यों? हम तो आपके बराबर हैं दौलत में, हम तो आपके बराबर हैं पैसे में, तो हम ऑटो क्यों चलाएं, हम टैक्सी क्यों चलाएं, हम बस क्यों चलाएं, हम रिक्शा क्यों चलाएं, हम पिंडाल क्यों लगाएं, हम माइक क्यों लगाएं, हम क्यों मजदूरी करें और मिस्त्रीगिरी का काम करें? अगर सब में दौलत बराबर बराबर तकसीम हो जाएगी तो फिर मेरे भाइयों दुनिया का निजाम बिगड़ के रह जाएगा। कोई आपको होटल खोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई दाल और चावल बेचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा तुम्हारे बराबर है। हम क्यों दाल बेचें, हम क्यों सब्जी बेचें, हम क्यों मटन बेचें, हम क्यों चिकन बेचें? मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन असल वजह यह भी नहीं है, ना एटम बम है बदअमनी का रीजन, ना ही ये जो चीज अभी हमने लास्ट में आपके सामने बताई सरमायादाराना निजाम, और ना ही मुल्क की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और आबादी, ये असली रीजन नहीं है बदअमनी का। बदअमनी का असली रीजन यह है कि हमने मुल्क को, हमने दुनिया को उसके असली मकसद से दूर कर दिया है, उसको बताया नहीं कि असली मकसद क्या है। अभी आप फर्ज कर लीजिए, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में हम आते हैं। एक मिसाल पर गौर कीजिए। एक स्कूल है, सुबह 9 बजे खुलता है और 2 या 3 बजे उसमें छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, 9 बजे का स्कूल है, आपका बच्चा 8:30 बजे स्कूल में आ जाता है। नर्सरी में पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं ये बच्चे, कोई फर्स्ट केजी में, कोई एलकेजी में, कोई यूकेजी में, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में। स्कूल 9 बजे का है, बच्चे 8:30 बजे आ जाते हैं। अभी प्रेयर नहीं हुई है, अभी घंटी नहीं लगी है, आधा घंटा बाकी है। उन बच्चों को आप देखेंगे कि वो स्कूल के ग्राउंड में खेलेंगे, कूदेंगे, शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। कोई पेड़ पे चढ़ रहा होगा, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा, कोई किसी का कॉलर पकड़ता है, कोई किसी को नीचे गिराता है। कितना हंगामा होता है। उन बच्चों के दरमियान अचानक 9 बजता है, घंटी बजती है और बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मैं पूछता हूं अब क्या हुआ, ये बच्चे एकदम खामोश क्यों हो गए? अभी तक शोर कर रहे थे, क्यों? क्या ये घर से खाना खाकर नहीं आए थे? नहीं। क्या ये भूखे आए थे? नहीं। क्या ये अपने माँ बाप से सीख कर आए थे कि बच्चों स्कूल में जाना और लड़ना? नहीं। अभी तक लड़ रहे थे, अचानक खामोश हो गए। अचानक खामोश इसलिए हुए कि टीचर ने उनको उनके असली काम से, उनको उनके असली मकसद से लगा दिया कि बच्चों तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो, तुम मैथ का काम करो, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिख दी, तुम ये काम करो, क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ने आए हो। उनको उनके असली मकसद से लगा दिया। बच्चों में जंगो जिदाल खत्म, हंगामा आराई खत्म, गुस्सा गर्मी खत्म, सारे बच्चे जो अभी लड़ रहे थे सब खत्म, और फिर अपने असली मकसद से लग जाते हैं और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही दुनिया का असली मकसद है कि हमने लोगों को असली मकसद से जोड़ा नहीं है। कोई कह रहा है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी बदअमनी की वजह है, कोई कहता है कि नहीं, सरमायादाराना निजाम
जो है वो बदअमनी की वजह है। कोई कहता परमाणु और एटॉमिक बम ये दुनिया की बदअमनी की वजह है, ये कोई वजह नहीं है। दुनिया की असल बदअमनी की वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असली मकसद से नहीं लगाया। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, हम उनको उनके असली मकसद में लगा दें तो ये बदअमनी खत्म हो जाए। और असल मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें, मेरी ही परस्तिश करें, मेरी ही पूजा करें। असली मकसद से जोड़ दीजिए। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अब आप ये ना समझे कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत है। अब हम जब देखेंगे कि मेरे पड़ोस में आदमी भूखा है, वो सोया नहीं है, भूख की वजह से बिलबिला रहा है, तो अब आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अब पड़ोसी भूखा सो रहा है, उसकी फिक्र आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो भूखा सो गया और आप तहज्जुद में पड़े रहे, सजदों पे सजदे ठोकते रहे, तो आपकी इबादत बेकार है, क्योंकि अब इबादत इसकी जरूरत नहीं थी, उस भूखे पड़ोसी का पेट भरने की जरूरत इबादत थी। आपने उस इबादत से मुंह मोड़ा, ये इबादत कर रहे हैं वो इबादत। इस वक्त आपको इबादत ये करनी थी कि उस पड़ोसी का पेट पालना था, अपने घर में खाने में शोरबा बढ़ाकर उसको पहुंचाना था, उसके बच्चों को खिलाना और पिलाना था। हम इस इबादत से नहीं जुड़े हैं मेरे भाइयों। जब हम इस इबादत से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया में बदअमनी होगी। आज वो भूखा सो गया, कल आपके ऊपर भी ऐसे हालात आ सकते हैं, कल आपके बीवी बच्चे भी भूखे सो सकते हैं। अब इस्लाम कहता है कि इबादत यह है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना सोए।